हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा के विषय में जानेंगे कि चंद्रमा का कैसे क्या विकास हुआ, कब उत्पत्ति हुई, इसके बारे में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए। जैसे पहले हमने पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर ग्रहों की, फिर सौरमंडल की। अब बताएंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति के मत कौन कौन से हैं। और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। जॉर्ज डार्विन ने बताया कि पहले पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते थे और ये एक ही पिंड थे। ओके, यह पूरा पिंड डबल की आकृति में परिवर्तित हुआ, डंबल की आकृति में, सॉरी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बीच से पतला, किनारों से मोटा। डंबल देखिए ना आप सभी ने, तो डंबल कैसे होते हैं? बीच से तो पतले और किनारों से मोटे होते हैं। उस टाइप के बताए गए कि पहले चंद्रमा और पृथ्वी ऐसे थे। अब देखिए, उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है। यहाँ आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। प्रशांत महासागर एक गर्त मीन्स गड्ढे के रूप में। यद्यपि वर्तमान में वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। जो वैज्ञानिकों ने जो डेफिनेशन दी है वो वर्तमान में जो है वो किसी को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। ठीक है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति जो है एक बहुत बड़े टकराव की बता रहे हैं भैया, और जो कि एक बिग स्प्लैट कहा गया उसको। ऐसा मानना कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद 1 से 3 गुना एक आकार का पिंड था जो पृथ्वी से टकराया। ओके, और उसके टकराने के बाद ही क्या हुआ, मंगल ग्रह का जो आकार था ना उससे 3 गुना बड़ा था ये, और पृथ्वी से टकरा गया। और टकराने के बाद उसका हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष के अंदर बिखर गया। और जब वह पदार्थ अलग हुआ तो पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा। ठीक है, और आज वह चंद्रमा बन गया। इस घटना को चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई है। जो इनके मंगल ग्रह से जो निकला उससे टकराव हुआ। ठीक है, जो बड़ा पिंड हुआ उससे टकराव हुआ, फिर ये और दूर हो गया, तो फिर ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के कारण उसको क्या कहा जाने लगा, चंद्रमा। और इसी को चंद्रमा की उत्पत्ति मान रहे हैं। अब देखिए पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का जो उद्भव वो कैसे हुआ, क्या आप जानते हैं? प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था और हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। पृथ्वी के अंदर बता रहा है कि वैसे ही ये एक वीरान ग्रह था। ठीक है, और वायुमंडल में विरल था। हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो इसके अंदर थी, यानी उसी से बना हुआ था। और जो आज की पृथ्वी वो वायुमंडल से अलग है। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई और क्रियाएं भी हुई जिसके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी
सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी इस ग्रह के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे पृथ्वी जो एक अद्भुत मान लो या फिर एक सुंदर ग्रह मान लो, ठीक है। इस पे बहुत सा पानी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो गया। जीवन के लिए सभी परिस्थितियां हैं पृथ्वी पर, बाकी किसी ग्रह के ऊपर नहीं है, ठीक है। आज से 660 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ था। आज से कितने साल, 460 करोड़ साल पहले जो पृथ्वी है उस पर जीवन का निर्माण हो गया था। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के करोड़ तक जो पदार्थ एक समान नहीं है, ठीक है। वायुमंडल के बाहरी और पृथ्वी के करोड़ तक, करोड़ जो है पृथ्वी की, मैं बताऊंगी आपको, आंतरिक परत होती है। पहले करोड़ होती है, फिर मेटल होती है और फिर परपटी होती है। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग वन एक मंडल है जो हर भाग के पदार्थ से अलग विशेषताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।